को बहुत ज़्यादा तादाद में भी, और 23 मार्च का इंतज़ार नहीं किया गया, जल्दी जल्दी में दे दिए गए। तज़ीन तो इस पर काफ़ी अच्छी बात करेंगे, आप बताइए आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ तारीख़ में इन कौमी एवार्ड्स की इतनी बेतौकीरी नहीं हुई जो इस साल इस मौजूदा हुकूमत ने की है। हम अगर किसी एक दो के लिए भी मिसाल के तौर पे भी नाम ले लेंगे तो लोग हंसना शुरू कर देंगे कि ऐसे बंदे को भी आप एवार्ड्स दे रहे हैं, वो भी कौमी एवार्ड्स। उन लोगों का हक जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ दे के या अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनतें, काविशें और किरदार दे के हासिल करने होते हैं, वो आप मौजूदा लोगों जिनको दिए गए हैं उनका किरदार देख लें। इसमें होना ये चाहिए कि सियासी असर व रसूख ख़त्म कर देना चाहिए और कम से कम होना चाहिए। सफारशी जो लोग हैं वो मुस्तहिक अफराद को मैं समझता हूँ कि नज़रअंदाज करवाने में किरदार अदा करते हैं। आप आज की मिसाल ले लें कि तारीख़ की मुतनाज़ा तरीन शख्सियात को आपने ये कौमी एवार्ड्स दिए, ये तारीख़ की बदतरीन मिसालें बना रहे हैं आप। आने वाली तारीख़ लिखेगी, मौरख़ लिखेंगे, शायर अदीब भी अपने इजहार करेंगे इस चीज़ का। और एक चीज़ देखें कि एवार्ड्स के हवाले से जब तक हम एक आज़ाद और पेशा वाराना और पैनल बना के डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि जो सबको कबूल होगा और जो शफाफियत के मेयार पे पूरा उतरता होगा, तौकीर बहाल होगी, जो आपने सवाल उस वक्त तक बेतौकीरी नहीं खत्म हो सकती। हाँ। फिर आपने चैनलों को क्यों मना किया कि इसकी खबर नहीं देनी? तो सही तो हाल है आपका, आपने उनको कौन बचाएगा? बिल्कुल सही है। आपके बात से मुझे एक शेर याद आ गया कि हर लफ्ज़ को कागज़ पे उतारा नहीं जाता, हर नाम सरेआम पुकारा नहीं जाता, होती हैं मोहब्बत में कई राज की बातें, ऐसे ही तो इस खेल में हारा नहीं जाता। तो हर नाम सरेआम पुकारने वाला नहीं होता। हम लोग काफ़ी हद तक हर चीज़ को सामने ले आए बगैर सोचे समझे। एक ट्रेन नहीं चल रही होती, वो चल रहे हैं। क्या कहेंगे जो जल्दी में भी दिए गए अवार्ड्स, और अब जो आवाम की तनकीद है उससे किस तरह निकला जाए बाहर? ज़ाहिर है हमारे लिए इदारे बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जाएं कि अब पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, चापलूसियों से निकलें, कब्ज़ा ग्रुप से निकलें, बंदर बांट ना करें, रेवड़ियों की तरह ना बांटें, और फिर ये कि जैसे अभी बात हुई कुछ चीज़ें राज भी रखने वाली होती हैं। देखिए, बेहतरी की तरफ जाने के लिए आपके पास रास्ते तो बहुत हैं, मसला है नीयतों का। कोई अच्छी नीयत वाला इंसान होगा तो उन चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। इन तिलों में तेल नहीं है। आपने इंट्रो में डिस्कस किया था कि जो पाकिस्तान में आजकल स्पेशली KPK में सैलाब की सूरत हाल है, उस पर बात करनी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर ये देख लिया जाए कि एवार्ड्स और ये बंदर बांट और जिस तरह के ये इश्तिहारात हैं, तो वो 10 खरब वाली कहानी भी आपने सुनी थी। उससे पहले 10 अरब के इश्तिहारात भी आपने सुने थे। ये वक्त है, रोज़ बरोज़ तब्दील ही हो रहा है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। आपको याद होगा हमूदुर रहमान कमीशन, हमूदुर रहमान साहब जब गए थे याया साहब के पास सवाल करने के लिए, तो उन्होंने एक सवाल जनरल रानी के हवाले से भी किया था। उन्होंने कहा था क्या ख्याल है आपका जनरल रानी के हवाले से, तो उन्होंने कहा मेरी बहनों जैसी हैं। बाकी लोग समझ गए होंगे। आज आप हकीकत है सर, रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप पढ़ लीजिएगा वो कमीशन रिपोर्ट और बाकी चीजें। कह रहे हैं बात हंसने वाली है। आज मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आप सूबाइयत को हवा देने पे आ गए हैं। आपको अपने सूबों की परवाह नहीं है, आपको अपने लोगों की परवाह नहीं है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं अपना जुमला मुकम्मल कर लूं। आप कर लें, टाइम भी थोड़ा आप कर लें, मैं तज़ीन से मैं बहुत मुख्तसर करने लगा हूँ। आप देखें कि आप अगर एक सूबे को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो वहां से रेजिस्टेंस भी आएगी, नफरत भी फैलेगी आपके खिलाफ, वो चाहे बलूचिस्तान हो, वो चाहे KPK हो। आज देखें कि NDMA जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, उसको हेड कौन कर रहा है? हेड ऑफिस है इस्लामाबाद के रूपोश इलाके में। हेड कर रहे हैं आपके ताकतवर लोग जो NDA में है। क्या आप किसी शख्स के खिलाफ या किसी कौम के खिलाफ या किसी सूबे के खिलाफ इस हद तक नफरत में चले गए हैं कि आपने अपनी NDA में को फाल नहीं किया, एक्टिव नहीं किया? सूबे में KPK में
सैकड़ों इस टाइम तक लाशें या अमवात हो चुकी हैं, 400 के करीब अमवात हो चुकी हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा भी और उधर तवज्जो देनी चाहिए पूरा पाकिस्तान। हम ये जो मसले हैं सैलाब के या इतना बुरा हाल बाजोड़ में, बुनेर में, बलूचिस्तान की बात आप बता रहे हो, तो क्या बाकी के जो लोग हैं वो सादगी से नहीं मना सकते? इनके साथ यकजहती का इजहार कर दें, एकदम कल्चर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल वही हमारा था मतमा नज़र भी कि सादगी होनी चाहिए थी। NDMA की बात हुई है तो मैं ये बात करूँगा कि आपके यहाँ अभी पिछले 10 साल में 2 बड़े सैलाब आए, क्या NDMA ने उन सैलाबों की मैपिंग की है कि वो सैलाब जो है पानी किन किन रास्तों से गुजरा? मैं अर्ज करता हूँ ये अब आखिरी लम्हात हैं मुझे पूरा बिल्कुल टाइम थोड़ा, मैं जानता हूँ सबको। तो क्या इन्होंने उस पानी के रास्ते की मैपिंग की थी और क्या उस मैपिंग के मुताबिक फिर रीलोकेट किया इन्होंने आबादियों को? अगर नहीं किया तो फिर NDMA क्या कर रहा है? NDMA जो है वो मेट डिपार्टमेंट का किरदार अदा कर रहा है। NDMA के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये वहाँ पे कर सके। सिविल डिफेंस आपने ख़त्म कर दिया हुआ है। ये वो चीज़ें हैं, अगर NDMA बाकायदा जाके वहाँ पे कर नहीं सकता, ये मैपिंग उसने नहीं की, पॉलिसी बना के नहीं दी, रीलोकेट नहीं किया, तो फिर NDMA को ख़त्म कर देना चाहिए। मल्टी मीडिया के ऊपर NDMA की प्रेजेंटेशंस का कोई फ़ायदा कोई नहीं है। जो फोरकास्ट हैं वो देने के लिए मेट डिपार्टमेंट ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी आपने बात की। और नाजरीन बात हो रही थी, तस्दीक कर दूं, मैंने पोश इलाके का कहना था, इस्लामाबाद के पोश इलाके में वो रुपोश भी है, वो किसी को नहीं पता कि वो मरी रोड पर किस जगह पे, वो उससे गलती से आपने ठीक कह दिया, गलती से ठीक कह दिया। वो पोश एंड रुपोश दोनों उसी में आ जाते हैं। बहरहाल तजावीज़ बात यह है कि जब हमारे शो में माहिरीन आते हैं और इसीलिए हमारे साथ दानिश्वर आते हैं, हमारे साथ ऐसे आते हैं लोग कि जो जहाँ तनकीद करते हैं वहाँ तजावीज़ भी सामने आती हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, सवाल ये है कि ये 14 अगस्त के बाद हमारा पहला शो था। अब जो बाजोड़ में, बुनेर में, बलूचिस्तान में, इधर उधर हम बहुत सारे मसलों में घिरे हुए हैं और सैलाब की सूरत हाल इससे पहले 14 अगस्त से पहले भी लोग नुकसान उठा चुके, उसके बाद भी हालात ख़राब हुए। तो क्या अच्छा होता कि अगर ये उन जगहों के लिए यकजहती के साथ ये ऐलान कर दिया जाए कि इस मरतबा सादगी से मनाया जाएगा। एक जुमला इसमें ऐड कर दें कि 14 अगस्त को भी आपने गिरफ्तारियां, FIR और तशद्दुद किया अवाम पाकिस्तान पे, अफसोस का मकाम। हाँ, यौम आज़ादी था, अदालतें खुली रही, हमारे कराची के जो सिंध के गवर्नर हैं, लेकिन सकाफती भी एक तो कायद आज़म की तस्वीर ना हुई, दूसरा पंजाब के में बाद सकाफती इतने लो लेवल पे थे कि लोगों ने मतलब वो शर्मिंदा हो के पहले कहा जा रहा है ये वीडियो ना देखें, उसका कोई मयार नहीं था, उसको भी नहीं चेक किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दीजिएगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इन एवार्ड्स से तो ऑस्कर का तरीक़ाकार बेहतर है, क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो एवार्ड दिया जाता है उसका तरीक़ाकार बेहतर है। उसमें भी कोई मेयार, कोई किरदार, कोई उनकी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपने क्या कारकर्दगी इस साल के दौरान की या अपनी ज़िंदगी के दौरान की। यहाँ पे जितनी बेतौकीरी हो चुकी है उससे मैं समझता हूँ कि आवाम अब मायूस हो चुकी है। जिस तरह मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में एक रिटायर फौजी साहब को VC लगा दिया था किसी एक यूनिवर्सिटी का, वहाँ के प्रोफेसर साहब को वो ऑफ़र कर रहे थे आपको क्या मराद दूं, क्या बना दूं, क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा था मुझे कोर कमांडर लगा दें पिंडी का। तो उन्होंने कहा ये आपका ये आप पॉसिबल नहीं है, ये आपकी फील्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा हुजूर आपकी भी फील्ड तालीम नहीं है जिस इदारे के आप सरबराह बने बैठे हैं। आज देखें कि फ़ौज से रिटायर लोगों की पूरे मुल्क के सिविल अदारों पे कब्जा हो चुका है। तो लोग नहीं है ना, सारे काबिल मिल रहे। अच्छा, लोग काबिल नहीं मिल रहे। पाकिस्तान में काबिल लोग नहीं है, अफसोस का मकाम है। आपके लाखों की तादाद में दूसरे ममालिक के लोग यहाँ से पाकिस्तानियों को बुलवा के वीज़े भी दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं और कहते हैं कि
آپ سے زیادہ قابل ہمیں پوری دنیا میں لوگ نہیں ملتے. آپ کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ تمام دنیا میں بہتر ہے, وہ اس طرح کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سرکاری افسران کو ایوارڈ دینے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو صرف نوازا گیا ہے, اس کام کا ریوارڈ دیا گیا ہے جو انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کی, ای سی پی کے ساتھ مل کر فارم 47 بنوانے کے لیے جو انہوں نے تگ و دو کی تھی. اس طرح تو پھر پنڈی کے کمشنر کو بھی ایوارڈ ملنا چاہیے تھا, اور اگر وہ اپنی اس بات پہ قائم رہتے تو ضرور ملتا, مگر ابھی تو وہ خود نہیں مل رہے نا, ایوارڈ کیا ملے گا ان کو. ان ایوارڈز کی حد تک صرف اتنی بات کافی ہے کہ فارم 47 کی طرح یہ ایوارڈز بانٹے گئے ہیں کہ فلاں کو ایم این اے بنانا ہے, فلاں کو بنا دو, فلاں کو بنا دو. آج دیکھیں کسی بھی ملک میں کسی بھی ملک کے بانی کی تصویر نہیں کاٹی جاتی. اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگوں کو اس تصویر کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہوتا ہے, اس تصویر چاہیے بھی ہوتا ہے, اور اس تصویر کے علاوہ ایک عالمی شناخت ہوتی ہے آپ کی کہ اس ملک کو اس شخص نے آزاد کروایا تھا, یا اس نے بنایا تھا, یا اس کا کردار تھا, اس کی خدمات تھیں. اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ کی جو قوم ہوتی ہے, قومی شناخت کا وہ تصویر ذریعہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلی ہر حکومت میں, اسی حکومت سے پہلے دیکھ لیں نا, پی ڈی ایم 1 سے پہلے جو حکومت تھی اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, صرف اور صرف قائد اعظم کی تصویر تھی تمام سرکاری اشتہارات میں. ٹھیک ہے, آپ جس طرح کی بھی آپ کوئی بات کرنا چاہیں کر لیں, لیکن حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اس کے علاوہ ایک چیز میں اور اس میں ضرور کہوں گا کہ لفظوں کا چناؤ جہاں تک ہوتا ہے نا, وہ میرے دوست فرما رہے تھے کہ پی آر, وہ پی آر نہیں ہوتی, وہ چاپلوسی کی انتہا ہوتی ہے. جو جتنا زیادہ چاپلوس ہے اس کو اتنی حد تک نواز دیا جاتا ہے. ایک چیز اور ہے کہ اب قوم کے لیے یہ چند قابض لوگ قابل قبول بھی نہیں ہے, قابل اعتماد بھی نہیں ہے, قابل عزت احترام بھی نہیں ہے. اس حد تک نفرت ہو گئی ہے قوم میں, لوگوں میں. نہیں, بہرحال ایسی غلطیاں کریں گے تو ایک زیادہ پھر اور حساسیت. آج میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اگر چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری ہو رہی ہو اور اس میں کرسی پہ چپڑاسی کو بٹھا کے اس کی تصویر لگا کے اخباروں میں چھاپ دی جائے تو کتنا برا لگے گا اور کتنا معیوب لگے گا, اور چیف جسٹس صاحب کو بھی. لیکن ایک چیز دیکھیں کہ اس طرح کا فرق ہم نے کر دیا ہے. کسی اور کی تصویریں آپ لگا کے, اب زرداری صاحب کی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کچھ ہوں گا, لیکن اس کے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ان کی بھی آنی چاہیے, مریم نواز کی بھی آنی چاہیے, نواز شریف کی, شہباز شریف کی, اسحاق ڈار کی, سب کی آنی چاہیے. لیکن قائد اعظم سے زیادہ محترم ہے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں ہے قائد اعظم سے. میں صرف فرق سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا تاکہ ہمیں پاکستان کو سمجھ آ جائے. آج کی مثال دیکھ لیں کہ پرانے نوٹ جو ہوتے تھے نا, ان پہ لکھا ہوتا تھا حصول رزق حلال رزق, حصول حلال رزق عین عبادت ہے. نئے نوٹوں سے حلال حرام کی تفریق بھی آپ نے مٹا دی. آپ سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ملک کو, اس قوم کو اسلام سے بھی دور کر رہے ہیں, نظریہ قائد اعظم سے بھی دور کر رہے ہیں, آئین پاکستان سے بھی دور کر رہے ہیں. آئین پاکستان کو جس طرح امینڈمنٹس کر کے بے توقیر کیا جا رہا ہے یا اس کے خد و خال تبدیل کیے جا رہے ہیں, یہ قوم کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ادب اور ثقافت کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, ادب اور ثقافت کے محکمے کو پروموٹ کرنا یا اس کو سہارا دینا یا اس کا سہارا بننا تو دور کی بات, کسی بھی ادارے کا آج کا معیار دیکھ لیں آپ, اس کی رینکنگ چیک کرا لیں آپ, بے شک انٹرنیشنل لیول کے لوگوں کو بلوا کے چیک کرائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. وہاں تو میں نے ابھی بتایا نا کہ قبضہ گروپ ہے. میں ذرا تزین سے بھی بات کر لوں. تزین, گورنر سندھ نے بھی ایک بات جو ایسی کی تو ظاہر ہے ویڈیو انہوں نے لے سب نے کہ جی ووٹ اگر دیا تھا تو کون سا آپ کا ووٹ نکل آیا تھا. تو ابھی بھی یعنی یہ ایک اور ہنسی مذاق میں, اور سیکنڈلی انہوں نے جو جس انداز کا رقص کیا وہ بھی قابل صحیح ہے, جشن تھا, خوشی منا رہے تھے. پنجاب میں بھی بعض حوالوں سے ثقافت میں ایسی ویڈیوز میں دیکھ کے آ رہی ہوں جو تقریب ہو رہی تھی, اس کا کوئی معیار ہی نہیں تھا. پاکستان, یہ یوم آزادی ہے, ہمارا قومی دن ہے. قائد اعظم نے جن اصولوں پہ پاکستان لیا تھا اس کے مطابق کلچرل شوز اس دفعہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں, بیڑا ہی غرق ہو گیا. کیا کہیں گے اس پر؟